अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में दो तीन अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, जो वीडियो का थंबनेल आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं उस हवाले से चंद इंटरेस्टिंग अंदरूनी खबरें आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले डेफिनेटली चंद और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिनसे आपको आगाह करना जरूरी है। नाजरीन, नून लीग की अब ये हालत हो गई है कि इमरान खान साहब का मुकाबला करने के लिए उन्होंने एक बार फिर मरियम नवाज को मैदान में उतार दिया है। चुनाचे कल इमरान खान साहब ने परेड ग्राउंड में जलसा किया। तादाद के हवाले से यकीनन आप आगाह होंगे, हमारे कई दोस्त लाइव वहां से आपको अपडेट करते रहे हैं। और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के जलसे के हवाले से, तादाद के हवाले से बात करना मेरे ख्याल में एक वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। मई के महीने में उन्होंने पै दर पै 10 से 12 जलसे किए और हर जलसे में लाखों लोग शरीक थे। इसलिए यह बात करना कि इमरान खान साहब के जलसे में कितने लोग थे, ये बात ही अब इररेलेवेंट हो गई है। लेकिन जब कल इमरान खान साहब ने परेड ग्राउंड में जलसा किया, दूसरी तरफ मरियम नवाज ने लाहौर में एक जलसा कंडक्ट किया इमरान खान साहब के जलसे का असर जायल करने के लिए। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इमरान खान साहब के जलसे को लाहौर में 4 बड़ी स्क्रीनों पे देखा गया, 4 बड़ी स्क्रीनों पे, और हर एक स्क्रीन के सामने जितनी तादाद मौजूद थी वो भी मरियम नवाज के जलसे से ज्यादा थी। और इस बात की तमाम गैर जानिबदार जराए अब तस्दीक कर रहे हैं। तो मरियम नवाज को एक ऐसे शख्स के मुकाबले में उतारना कि जिसकी एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है 23-24 सालों की, और वो क्रिकेट में भी एक सुपरस्टार थे। हाँ, आप नवाज शरीफ साहब को उतारते, डेफिनेटली मैं इस बात को तस्लीम कर लेता, हजारों इख्तिलाफात के बावजूद भी मैं इस बात को तस्लीम कर लेता कि नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब, ठीक है, ज़ाहिर है 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, वज़ीर आला रहे हैं, और इसके अलावा वज़ीर ख़जाना पंजाब 1981 में रहे हैं, तो फिर मैं कंपैरिजन करना भी मुनासिब समझूंगा कि यार किसकी तादाद ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ पे एक सिर्फ मियाँ साहब की बेटी है और एक काउंसलर तक वो आज तक नहीं बन पाई। काउंसलर तक, MNA की सीट, MPA की सीट जीतना तो दरकनार, तो उसका मुकाबला करना इमरान खान साहब के साथ, मवाजना और तकाबुल करना, मेरे ख्याल में ये इंतहाई कम फहमी, कम इल्मी और जहालत की अलामत है। मैं इसको जहालत कहूंगा। एक बात तो नाजरीन ये हो गई। दूसरी तरफ ARY पे इमरान खान साहब की कल जो सोशल मीडिया पे तकरीर लाइव चल रही थी, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी, और दूसरी तरफ जियो टीवी पे मरियम नवाज की तकरीर लाइव जा रही थी। नाजरीन, तकरीबन 1,22,000 लोग देख रहे थे ARY पे इमरान खान साहब की स्पीच को, और ARY और जियो न्यूज पे सिर्फ 14,000 लोग मरियम नवाज की तकरीर को देख रहे थे। अब ये बात मैं जानता हूं, 20 सालों से मैं मीडिया के साथ वाबस्ता रहा हूं, जियो न्यूज आज भी रैंकिंग में नंबर 1 है, रेटिंग में नंबर 1 है, आज भी 1 है, और नंबर 1 है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी नंबर 1 है। एडवर्टाइजमेंट जब लेते हैं 30 सेकंड के हिसाब से चार्जेस वसूल करते हैं, तो उसमें भी सबसे ज्यादा कीमत जियो न्यूज की है। तो अब जियो न्यूज पे मरियम नवाज को 14,000 लोग देख रहे हैं, उनके सोशल मीडिया पे इमरान खान साहब को 1,22,000 लोग देख रहे थे कल लाइव। तो क्या कंपैरिजन आप उसके साथ कर रहे हैं। अब नाजरीन आ जाएं इस खबर पे। जनरल अमजद शोएब साहब हैं, डेफिनेटली आपने उनका नाम सुना होगा, और लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, परवेज मुशर्रफ साहब के साथ फौज में रहे हैं, करीबी साथी भी रहे हैं। मेरी उनके साथ बहुत अच्छी दुआ सलाम है। अक्सर मैं उनसे तफसीलात उस दौर के भी पूछता रहता हूं, जनरल मुशर्रफ साहब के हवाले से, बाकी जो इंटरनली खबरें होती हैं वो भी मैं उनसे डिस्कस करता रहता हूं। लेकिन अब नाजरीन हुआ क्या कि जनरल अमजद शोएब साहब ने यह खबर ब्रेक की है और कहा है कि मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत ने, इंपोर्टेड हुक्मरानों ने जो है वो अजीत डोवल से कहा है कि महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए, कप्तान से तवज्जो हटाने के लिए आप अपनी फौजें सरहदों पे ले आए, ताकि, और थोड़ी बहुत जो है छेड़छाड़ शुरू कर दे, मामूली सी हल्की पुल्की जो है ना वो गोलाबारी शुरू कर दे, यहां से हम ट्रूप्स मूव कर देंगे और हम तासुर देंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग का खतरा है। ये जनरल अमजद शोएब साहब की खबर है।
डेफिनेटली मैं उनको एक जिम्मेदार इंसान समझता हूँ, इंतहाई संजीदगी से बात करते हैं। आपको उनके तज्जिए जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में होते हैं आप उनके साथ इख्तिलाफ कर सकते हैं, सियासी तौर पे आप उनके नज़रियात के साथ इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनका ये खबर देना डेफिनेटली, और आप इनका माजी देख लें ना, आप इनका माजी भी देख लें कि किस तरह कारगिल जंग के दौरान नवाज शरीफ साहब मोदी के साथ, जो वाजपेयी के साथ जो है ना राब्ते में रहे हैं, और किस तरह मतलब कौन कौन सी चीज़ें बताऊं, उनकी शादी पे एस्टेब्लिशमेंट को आगाह किए बगैर, सिक्योरिटी एजेंसीज को आगाह किए बगैर, वीज़े के बगैर मोदी की आमद हो जाती है, वीज़े के बगैर हो जाती है। यानी कि आप देखें इतने बड़े मुल्क का एक वजीर आजम है और एक पाकिस्तान एटमी मुल्क है और उनका वजीर आजम है, और उनकी शादी पे वो बगैर वीज़े के आ रहे हैं, बगैर प्रोटोकॉल के आ रहे हैं। तो सज्जन जंदाल के साथ मरी में मुलाकातें, कारोबारी मरासम के हवाले से बातें, मेरे ख्याल में हम 2 साल पहले कई किताबों से सैकड़ों वीडियोस और व्लॉग्स इस हवाले से कर चुके हैं। तो ये जो चीज़ है कि उनके भारत के लिए जो है नरम गोशा जो है, नरम रवैया जो है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है, ठीक है, वो अजहर मिन शम्स हकीकत है। लेकिन अब अवाम को इस तरह बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता कि आप महंगाई के बम गिराते रहें। सुबह रात को अवाम सोती है 230 रुपए 235 रुपए पेट्रोल होता है, सुबह उठते हैं 250 हो जाता है, फिर न जाने अब 310 तक ये जाएगा जो IMF के साथ एग्रीमेंट हुआ है। ये बात मैं रोजाना तसलसल के साथ बताता रहता हूं, लेकिन लोगों की नजर सारी पेट्रोल और डीजल की कीमतों पे होती है। दूसरी तरफ जो गैस की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही है, वो चीजें गायब हो जाती है, महव हो जाती है नजरों से, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं की जाती। और कल आप मरियम नवाज तकरीर में पता है क्या कह रही है जलसे में, वो कह रही है कि जनाब जब आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें, तेल की कीमतें कम होंगी तो हम पाकिस्तान में कम करेंगे। यानी यही बात इमरान खान साहब करते रहे हैं। तो उस वक्त तो आपने यहूदी एजेंट कह दिया था। मौलाना फजलुर रहमान साहब आप बताइए कि क्या ये वाली महंगाई हलाल है, ये वाली महंगाई मुसलमान महंगाई है, और इमरान खान साहब जो महंगाई कर रहे थे वो यहूदी महंगाई थी, वो काफिर महंगाई थी। ये कौन सा मुनाफिकाना रवैया है। अब मरियम नवाज बाकायदा जलसों में ये तस्दीक कर रही है कि महंगाई कनेक्टेड विद इंटरनेशनल प्राइसेस। तो यही बात तो हम कह रहे थे, फिर इमरान खान साहब को हटाने की क्या जरूरत थी। जो हटाने वाले हैं उन्हें इस सवाल का आप जवाब देना होगा कि क्यों। अब तो आपके लाए हुए जो चहीते इंपोर्टेड हुक्मरान हैं वो खुद इमरान खान साहब के नैरेटिव और दलाइल की तौसीक कर रहे हैं, भाई खुद तौसीक कर रहे हैं। तो इंतहाई जो ना गलत बात है। हम किसी भी गैर जमहूरी, गैर आईनी और गैर मंतकी चीज की कतई तौर पे कभी भी जो है हिमायत नहीं कर सकते और ना ही उनकी हिमायत करनी चाहिए। एक साहिब ज़मीर शख्स जो है वो इस चीज़ को कतन जो है गवारा नहीं करता है। अब आप खुद बताइए कि महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए भारत को छेड़छाड़ का कहा जा रहा है, तो ऐसे हालात में आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि असल गद्दार कौन है, असल गद्दार कौन है। और दूसरी तरफ मरियम नवाज एक 14,000 व्यूज और इमरान खान साहब के 1,22,000 सिर्फ ARY न्यूज पे, बाकी छोड़ दें आप। सरदस्त इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।